लास्ट लेक्चर से हम इम्यूनिटी देख रहे हैं, जिसमें हमने दो इम्यूनिटी के टाइप्स देखे, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट मीन्स जो बाय बर्थ होगी, एक्वायर्ड जब मैच्योर होने पे इम्यूनिटी सिस्टम फॉर्म होगा, ये भी हमने देखा, जिसमें हम इन्नेट देख रहे थे। अब इन्नेट में हमने क्या क्या देखा कि वहाँ 4 बैरियर्स होते हैं, देयर आर 4 बैरियर्स एंड 2 लाइन्स भी देखी। ओके, सो हमने ये भी देखा कि वो 4 बैरियर्स कौन से हैं। P2 C2 याद होगा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन, ये 4 बैरियर्स हैं, जिसमें जो पहले 2 हैं फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनको बोलते हैं। सो दे बोथ फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सिमिलरली सेल्यूलर एंड साइटोकाइन जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, दोनों मिला के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करते हैं। साइटोकाइन में हमने ये देखा था कि सेल जो है वो एक सीक्रेशन करता है और इन्फॉर्मेशन देता है साइड के सेल्स को, ताकि वो समझ जाए कि इन्फेक्शन हुआ है और वो बचाव करने लगे, ये हमने देखा था। उसके एक हमने देखा था कि वो जो सीक्रेशन करता है वो इंटरफेरॉन्स होते हैं, है ना, एक केमिकल होता है जो इंटरफेरॉन जिसको बोला था। इसके अलावा भी वो सीक्रेशन करता है, इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है, इंटरल्यूकिन सीक्रेट करता है, हिस्टामाइन सीक्रेट करता है और सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। ये 4 चीज़ें हैं जो वो सीक्रेट करते हैं सेल्स। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इंटरफेरॉन्स हमको पता है कि वायरल प्रोटीन है, सीक्रेट जो वायरस इन्फेक्टेड सेल जिसको सीक्रेट करेंगे, हमने देखा था ये सेल होगा, फिर ये सीक्रेशन करेगा, जब इसको पता है इन्फेक्टेड है, ये तो मरेगा ही, बट साइड वाले को ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि इन्फेक्शन हुआ है। तो और फिर क्या होगा, वो सीक्रेट करेगा इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम कहाँ, किसके लिए, ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो। नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को ये प्रोटेक्ट करेगा ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो। और कैसे करेगा, बाय इनहिबिटिंग रेप्लिकेशन, वो जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन को रोकेगा वो, ताकि वो रेप्लिकेट ही ना कर पाए, वो साइकिल ही तोड़ देगा उससे वो केमिकल, ताकि वो रेप्लिकेट भी ना कर पाए, जिससे क्या होगा, सीक्रेट्स ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसलेशन होने को ही वो रोक देगा। अब ये जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गैमा, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एक ल्यूकोसाइट में, एक फाइब्रोब्लास्ट में, और NK मतलब नेचुरल किलर सेल्स हमने देखा है, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं। इंटरफेरॉन्स वायरल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके बाद इंटरल्यूकिन 1 बोलते हैं इसको। अब ये क्या करता है, प्रोजेनिक केमिकल ल्यूकोसाइट से सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है ये याद रखना है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस पायरोजन प्रोड्यूस करता है, मतलब फीवर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लिख लेना माइल्ड फीवर। क्या होता है, जब पैथोजन एंटर करता है तब ये सीक्रेट होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो WBCs जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होने लगते हैं और वो फाइट करते हैं उस वायरस के अगेंस्ट। सो टेम्परेचर आना बोलते हैं, बुखार आ गया तो वो खराब नहीं होता, इट्स अ गुड सिम्टम, तभी तो पता चलता है कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। सो फीवर आना भी एक गुड सिम्टम है। इसमें क्या होता है, जब ये सीक्रेट होगा तो वायरस आएगा, इसको पता चला ये सीक्रेट होगा, फीवर आता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, WBCs का अमाउंट बढ़ जाता है, वो फाइट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। और इसके अलावा एक है हिस्टामाइन है, ये वासोडायलेटर है, प्रोड्यूस बाय ब्रोकन मास्ट सेल्स और बेसोफिल से ये बनता है। अब ये सेल्स हम सब देख चुके हैं 11th में। ओके, नाउ एक और है सेरोटोनिन, ये लिवर से सीक्रेट होता है। जब ये एक्टिव होता है मतलब जब इन्फेक्शन होता है तब ये एक्टिव होता है, और वो ही सेम प्रोसेस है कि पोर करेगा, फिर पानी भर जाएगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर क्या होगा,
स्वेलिंग होगी सेल की और बर्स्ट हो जाएगा, ये भी वैसे ही काम करेगा। सो ये साइटोकाइन बैरियर है। मोस्टली इंटरफेरॉन्स तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन 1 भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये है फोर्थ बैरियर। थर्ड एंड फोर्थ बैरियर मिला के बनती है सेकेंड लाइन। 4 बैरियर्स 2 लाइन्स। अब ये जो है, जब ये पहला बैरियर, पहली लाइन सॉरी, 2 बैरियर फर्स्ट लाइन क्रॉस किया, कुछ नहीं हुआ, ये फिर सेकेंड लाइन पे आए, दूसरे 2 बैरियर्स क्रॉस किए, इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, कुछ सुधार नहीं होता है, तब आता है थर्ड लाइन आती है जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसीलिए बेबीज में अगर बात करेंगे हम डिसीज की, जहाँ थर्ड लाइन अभी तक मैच्योर, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम मैच्योर नहीं हुआ है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन अभी तक नहीं आई है, तो वो बेबी में अगर यहाँ तक भी काम नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। मतलब नेचर ने हमको ये इतनी इम्यूनिटी दी है, ये 4 बैरियर 2 लाइन्स बाय नेचर दी गई है। फिर आगे अगर वही सेम अडल्ट में होता तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मैच्योर होती, वो बच जाता। ऐसे ये काम करता है। नाउ हमने जब वहाँ लिखा था कि 4 बैरियर 2 लाइन और एक ब्लड कॉम्प्लीमेंट भी लिखा था, याद है? ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी लिखा था उस लाइन में, तो वो ये है। इसमें क्या होता है, हमने देखा लिवर से सीक्रेट होगा। मेनली इसमें क्या चीज़ रखनी है, इसमें 30 प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत। 30 प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो क्या करते हैं, एक्टिव होने पर, इन्फेक्शन आने पर, मतलब चेन फॉर्म करते हैं। पहले एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला परफोरेशन करता है, फिर वो पानी भरेगा, स्वेलिंग एंड बर्स्ट, ऐसे ही काम करता है। तो ये ब्लड कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। सो ये कंप्लीट हो गया इन्नेट इम्यूनिटी। यू नोट दिस डाउन, देन विल सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाउ। ओके, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको अडेप्टिव भी बोलते हैं या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, ये हमने देखा था कि ये जनरल नहीं है, लाइक इन्नेट के जैसे। ये स्पेसिफिक डिसीज पे स्पेसिफिक काम करती है, अलग अलग के लिए अलग अलग काम करती है। सो एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये भी हमने देखा है। शॉर्ट और लॉन्ग लिव्ड होती है ये। पैथोजन इसके स्पेसिफिक होते हैं। मेमोरी इसमें प्रेजेंट होती है, ये हमने देखा था, मेमोरी प्रेजेंट होती है। और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर्म करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेन कंपोनेंट है ये। मेन इसमें प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हैं अभी वो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिसिटी है, मतलब डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन एंटीजन्स। हमने देखा हर एक एंटीजन को अलग अलग वो ट्रीट करेगा, उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा उनको। डाइवर्सिटी होती है इनमें, मतलब ये वाइड रेंज ऑफ एंटीजन्स के लिए अगेंस्ट फाइट कर सकता है। सो रिकॉग्नाइज वाइड रेंज ऑफ एंटीजन्स और उनके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। बॉडी का एंटीजन कौन सा है, बाहर से जो आया है वो कौन सा है, बॉडी के सेल्स कौन से हैं, उसमें ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। मेमोरी इसमें होती है, फर्स्ट एनकाउंटर विथ पैथोजन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। पहला एनकाउंटर जब होता है, पहली बार सपोज वो वायरस आया, अब यहाँ से समझिए, सपोज अगर किसी को चिकन पॉक्स है, ओके, तो उसको चिकन पॉक्स हुआ, एक हम ग्राफ देखेंगे। अगर सपोज ना किसी को चिकन पॉक्स है और वो वायरस एंटर किया है, इन्फेक्शन हुआ है, अब वो पहली बार आया है, मतलब वो पहली बार एंटर हुआ बॉडी में, उसको बोलेंगे फर्स्ट एनकाउंटर, वो पहला एनकाउंटर। अब वो पहली बार आया है हमारी बॉडी में, तो हमारे जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो उसको पहली बार पहचानेंगे, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट एनकाउंटर में जब हमारे सेल्स उनको पहचानेंगे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स।
पहचानेंगे नहीं, सॉरी, जो उनके खिलाफ काम करेंगे, उनके अगेंस्ट वर्क करेंगे, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब पहला कोई भी एंटीजन पैथोजन आएगा तो वो पहली बार आएगा, तो फर्स्ट एनकाउंटर जब हमारे एंटीजन हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगे, काम करेंगे एंटीजन उसके खिलाफ, तो वो हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब उसके खिलाफ वर्क करेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। अब वो आया पैथोजन अंदर, अब उसको पहचानेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर तलवारें और बंदूकें बनाएंगे एंड देन अटैक करेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। या तो पेशेंट मर जाता है, अगर बच गया तो जब वो स्ट्रैटेजी फॉर्म हो जाएगी तो वो एक्ट करेगी उस पर प्राइमरी रिस्पॉन्स में उसको टाइम लगता है। अब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाएगा तब हमारे जो ये हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, मतलब अगर वो बच गया तो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो एक मेमोरी बना के रखते हैं, मतलब अब क्या होगा, 6 महीने, 6 साल, 10 साल बाद जब वो वायरस फिर से आएगा तो अब स्ट्रैटेजी इज रेडी, क्योंकि वो मेमोरी सेल्स पड़े हैं, तो वो डायरेक्ट उस पर अटैक करेगा। तो वो हो गया सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा उसी पैथोजन का, मतलब सब्सिक्वेंट फिर से अगर एनकाउंटर हुआ विद द सेम पैथोजन, तब क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामेस्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो कि कैसा होगा, हाई इंटेंस होगा, क्योंकि ड्यू टू मेमोरी सेल हमारे पास प्रेजेंट है। पहले में लो इंटेंसिटी होता है। अब जब ये होता है तब क्या होता है, 2 एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, IgM और IgG, ये हमेशा याद रखना है, IgM IgG। प्राइमरी वाले में पहले होती है रिलीज IgM, सेकेंडरी में भी होगी, ये होती है IgM। इसके बाद IgG रिलीज होती है प्राइमरी में, पहले IgM सेकेंड IgG, सेकेंडरी IgG होती है, और सेकेंडरी में भी IgG रिलीज होती है, पर मोर इंटेंस, लिखा है ना हमने हाईली इंटेंसिव, तो यहाँ पे ये IgG जो है ये सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, IgG, ये भी IgG हो गई इसकी प्राइमरी की, ये इसका IgM ऐसे रिलीज होता है। IgM फर्स्ट रिलीज होगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में सबसे हाई और फर्स्ट रिलीज होगा IgG, दोनों होते हैं, बट ऐसे याद रखना है। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, CMI AMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड हमने देखा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। थोड़ा याद आएगा तो एड्स में हमने ये 2 पढ़े हैं, ये क्या है, टी हेल्पर सेल्स के बारे में पढ़ा था और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है ना, ये भी हम देखे हैं। विदाउट उसके हेल्प वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, और टी खुद तो डायरेक्ट किल कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो हम पहले इन बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को ही समझेंगे, मतलब ये समझ रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये अभी इतना याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये क्या है, अभी सारे सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, तो सब बनता है उसमें, RBC WBC ये सब। तो लिम्फॉइड जो होते हैं, माइलॉइड जो होते हैं वो RBC बनाते हैं, लिम्फॉइड जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में, मतलब बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है, टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में ही बनता है, बट बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी वहीं होता है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस में जाके मैच्योर होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि ये वहीं बनेगा भी और मैच्योर भी वहीं होगा, वो टी लिम्फोसाइट बनता वही है बट मैच्योर थाइमस में जाके होता है। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन, फिर हम आगे देखेंगे।
यहाँ से समझो अभी, फिर हम दोनों में देखेंगे डिटेल में। बोन मैरो में दोनों बनते हैं, जैसे मैंने बताया। लिम्फोसाइट जो बनेंगे, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर उसको बोलेंगे, यानी स्टेम सेल्स हो गए उनके, उसमें से दो बनेंगे, टी सेल बनेंगे और बी सेल बनेंगे, बी लिम्फोसाइट। पहले बी लिम्फोसाइट दो बनते हैं, इसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स को अब अटैक किया तो कुछ सेल मेमोरी बनाएंगे, बट मोस्टली जो सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं वो होते हैं प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स। ये क्या करेंगे, अब बी सेल्स फॉर्म हुए, अटैक हुआ, पहचाना प्लाज्मा सेल्स हैं, एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। जो एंटीबॉडीज़ जो कैसे होंगे, जो मैंने दो नाम भी बताए आपको, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये एंटीबॉडीज़ के नाम। तो ये क्या हो गया, एंटीबॉडी फॉर्म हो गई, तो इसको बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी से मिलती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। पर एक चीज़ हमने देखी है कि ये बिना टी सेल्स के एंटीबॉडी नहीं बना सकता, याद होगा अगर एड्स में हमने देखा है। तो अब उस पर आते हैं, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये कहाँ बनेंगे, थाइमस में बनेंगे। ये बोन मैरो में ही है, ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहा है, ये मैच्योर होगा थाइमस में जाके, थाइमस में जाएगा। 4 सेल्स इसमें बनते हैं, मेमोरी सेल्स, सप्रेसर सेल्स, किलर सेल्स और हेल्पर सेल्स। टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर, टी किलर, टी हेल्पर सेल्स, ये सब उसमें बनते हैं। अब मेमोरी वो जो मेमोरी बनाएगा, सप्रेसर वो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखो। अब ये किलर सेल्स जो हैं ये डायरेक्ट अटैक करते हैं, हमको पता है। टी किलर सेल्स डायरेक्ट अटैक करेंगे, डायरेक्ट मारेंगे, ठीक है। तो ये जो हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल, इसको कमांडर बोलते हैं। टी किलर सेल, उसको साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट किल करता है, मतलब वो मारेगा, जो मारेगा वो किलर सेल, बट जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसको हेल्प करेगा, वो होता है कमांडर, जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, तो वो हो जाता है हेल्पर सेल। हेल्पर सेल, TH हेल्पर सेल स्ट्रैटेजी बनाएगा, TK सेल जो है वो किल करेगा डायरेक्ट। और सप्रेसर क्यों है, अब ये इसने कमांड दिया, ये बनाता जा रहा है, ये किल करता जा रहा है, ये इसको बोलता जा रहा है। अब इन्फेक्शन खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया, फिर भी ये कमांड देते ही जा रहा है और ये काम करते ही जा रहा है, तो ये सप्रेसर आके यहाँ काम करेगा। ये जाके इसको सब कमांडर बोलते हैं, सब कमांडर, ये जाके इसको रोकेगा कि अब इन्फेक्शन खत्म हो गया, मतलब उसको सप्रेस करेगा। तो ये सप्रेसर हो गया, मेमोरी वाला मेमोरी बनाएगा। अब ये कमांडर सेल ये ही हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में बी सेल को। सो ये दोनों तरफ काम करेगा, TH टी हेल्पर सेल, टी सेल्स में भी काम करेगा एज अ कमांडर, बी सेल्स में भी एज अ कमांडर काम करेगा। टी किलर सेल मेन मारने वाले सेल हैं, डायरेक्ट किल करेंगे, ये एंटीबॉडी बना के किल कर रहे हैं, इसीलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये डायरेक्ट सेल्स किल करेंगे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या करेंगे, ये लिम्फोटॉक्सिन सीक्रेट करेंगे, परफोरेंस बनाएंगे, वही परफोरेंस बनाएंगे, होल होगा, पानी जाएगा, स्वेल, बर्स्ट, वो सब होगा। सो ये डायरेक्ट किल करेंगे, इसीलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। ओके, सो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किस पे बेस्ड होती है, अभी हम समझ सकते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स पे। कहाँ फॉर्म एंड मैच्योर होंगे, बोन मैरो में। प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू ब्लड टू फाइट, पैथोजन के को फाइट करने के खिलाफ प्रोटीन की आर्मी बनाएंगे, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। स्पेसिफिकली कौन से सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। दीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन ब्लड फ्लूइड, ब्लड और ब्लड फ्लूइड। द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। टी सेल्स जो हैं वो सीक्रेट नहीं करेंगे एंटीबॉडी, बट इसमें हेल्प करेंगे एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एक चीज़ याद रखना, कैंसर सेल्स में भी बी सेल्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स कोई रोल प्ले नहीं करते, प्लाज्मा जो है प्लाज्मा सेल्स भी कुछ नहीं करते, ओनली यहाँ पे भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब T4 सेल्स
जो है यहाँ TH जो अटैक वाले सेल्स हैं डायरेक्ट टी किलर सेल्स वो ही काम करते हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांट और ग्राफ्टिंग में, मतलब सपोज किडनी किसी की खराब हो गई है तो दूसरी किडनी दे रहे हैं, दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है बट नॉन इनकम्युनिकेबल है बॉडी के हिसाब से, वो सूट नहीं करती है, तो उसको रिजेक्ट भी कौन करेगा, यही करेंगे, सेल मीडिएटेड सेल्स ही उसको रिजेक्ट करेंगे, तो वो इसमें नहीं आता है। सो ये हो गया AMI, ये इतना ही है। CMI में क्या आएगा, बेस्ड ऑन टी लिम्फोसाइट, 4 टाइप के सेल्स हैं, हेल्पर को TH भी बोलते हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं, किलर, साइटोटॉक्सिक, TC मतलब, या फिर इसको CD8 भी बोलते हैं, सप्रेसर TS, ये क्या करेगा, TH और TC इन दोनों को चेक करता रहता है, जैसे मैंने बताया, फिर सप्रेस करेगा। मैं और मेमोरी लिम्फोसाइट होता है लास्ट, मेमोरी T लिम्फोसाइट, ये 4 T सेल्स होते हैं। इसके अलावा हेल्पर सेल जो है मतलब CD4 सेल, वो क्या करता है, कॉमनली नोन एज, उसको कमांडर बोलते हैं, मैंने बताया, कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं। रोल इन बोथ, दोनों में रोल प्ले करता है, CMI में डायरेक्ट रोल प्ले करता है, AMI में इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है। अटैक्ड बाय HIV, ये HIV से अटैक होता है, हमने देखा था कि इसको अटैक करता है, इसीलिए हमारी AMI मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी दोनों ठप हो जाती हैं, ये हमने देखा था, क्योंकि हेल्पर सेल्स को HIV का वायरस जो है वो अटैक करता है। सो स्टार्ट्स ग्राफ्ट रिजेक्शन इसमें होता है, जो मैंने बताया कि अगर सूट नहीं करेगा वो किडनी तो उसको रिजेक्ट करेगा। इंड्यूस ब्लड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, इसमें ब्लड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है। ब्लड कॉम्प्लीमेंट अभी हमने पढ़ा, 4 बैरियर 2 लाइन्स एंड ब्लड कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो परफोरेशन वाला, फिर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, स्वेलिंग एंड बर्स्टिंग वो इंड्यूस करता है। सो ये सब याद रखना है, ये हेल्पर सेल्स करेंगे। ओके, दिस इज AMI एंड CMI, नोट दिस डाउन। नाउ किलर सेल्स हैं, किलर सेल्स क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोलिफरेट टू फॉर्म क्लोन्स बाय कमांड फ्रॉम हेल्पर T सेल से कमांड आएगा, ये क्लोन्स फॉर्म करेंगे। किल पैथोजन कैसे, बाय सीक्रेशन ऑफ परफोरिन, परफोरिन का सीक्रेशन करना, मतलब क्या करेंगे, क्रिएट्स परफोरिन टारगेटेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, सेल वाटर एंटर, स्वेलिंग और बस्टिंग, अगेन वही होगा। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय, ट्रांसप्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, मैंने पहले ही बताया, जो सूट नहीं करेगा ये उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसमें रोल प्ले करेगा। ट्यूमर सेल्स मतलब कैंसरस सेल्स में रोल प्ले करेगा, एंड अदर फॉरेन बॉडीज, और कोई फॉरेन बॉडीज हैं तो उनके खिलाफ भी उनको ये डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब रोल प्ले किसके अगेंस्ट करेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसरियस सेल और वायरस या कोई भी पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स हो उनके खिलाफ ये रोल प्ले करता है। ये है किलर सेल्स। डिफरेंस देखें अगर CMI और AMI में, तो खुद बोलो, कंपोज्ड ऑफ ये T सेल्स, कंपोज्ड ऑफ B सेल्स, उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, साइटोकाइन, लिम्फोकाइन एंड परफोरेंस होते हैं, ये रोल प्ले करते हैं कैंसर में और ट्रांसप्लांट में वो किसी में भी रोल प्ले नहीं करते, ये डिफरेंस हो गया। ओके, अब हम इतनी देर से बात करें एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, तो एक प्रॉपर वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल यू नोट दिस डाउन।